बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कमालिया से। कमालिया में टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेला पीर शहीदा के मौके पर महर मोहम्मद नवाज काठिया मेमोरियल शूटिंग बाल का एक साली और यादगार मैच मुनक्किद हुआ। तहसील कमालिया के नवाही इलाके टिब्बी जाबत काठिया के नजदीक मुनक्किद होने वाला मेला पीर शहीदा के मौके पर शूटिंग बाल मैच आल पाकिस्तान वापडा मुकाबला पाक आर्मी की टीमों के दरमियान मुनक्किद हुआ। महर मोहम्मद अफजल काठिया डायरेक्टर वापडा फैसलाबाद ने इस मैच की सदारत की, जिसमें खसूसी शिरकत DPO टोबा टैक्सिंग इबादत निसार के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात राजा सफदर, राजा आरिफ खान, राना इमरान, राना सैफ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इसके अलावा इलाके के मौसी शख्सियात में से मियाँ फरीद अब्बास काठिया, मियाँ मोहम्मद अली काठिया, मलिक अब्दुल रऊफ, आबिद हसनैन, मलिक आबिद, गुलाम अली और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। मैच ऑर्गेनाइजर इंजीनियर हसनैन काठिया की खसूसी काबिज से देहाती सतह पर इतना बड़ा इवेंट करवाने पर अहलियान इलाके ने महर मोहम्मद अफजल काठिया के इस इकदाम को खूब सराहा। मैच के इख्तिताम पर DPO टोबा टैक्सिंग इबादत निसार, सियासी और समाजी शख्सियात राजा सफदर, राजा आरिफ खान, राना इमरान, राना सैफ और महर मोहम्मद अफजल काठिया डायरेक्टर वापडा फैसलाबाद ने जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए। कोट मोहम्मद में असिस्टेंट कमिश्नर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार मुजाहिद जफर मकीन महरूम की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव ललियानी में अदा कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार मुजाहिद जफर मकीन गुज़श्ता रोज हादसे में चाबहाक हो गए थे। नमाज जनाजे में जिला इंतजामिया समेत रेंजर्स और पुलिस के हुकाम, ब्यूरोक्रेसी, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। महरूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा सईद वकार हैदर ने पढ़ाई। महरूम की नमाज जनाजे में शामिल हर फर्द की आंख अश्कबार थी। महरूम की नमाज जनाजा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ललियानी ग्राउंड में अदा कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार मुजाहिद जफर मकीन का जनाजा ललियानी की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर ने तरक्याती मंसूबों के बारे में इजलास मुनक्किद किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का रोड्स की तामीर और दीगर तरक्याती मंसूबों के बारे में इजलास मुनक्किद हुआ। रोड्स की तामीर में ताखीर करने वाले अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की दाखिल ताहरन फाजलपुर ता हाजीपुर रोड की तामीर और दीगर तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एक्सियन हाईवे राजनपुर मोहम्मद इफ्तिखार ने डिप्टी कमिश्नर को मुकम्मल ब्रीफिंग दी और डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि सड़कों की तामीर में ताखीर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ताखीर हर बार इस्तेमाल करने वाले अफसरान और ठेकेदारों की बात फर्ज की जाएगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मफाद आमा के मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा और लोगों को सहूलियात फराहम की जाएगी। सालेपट में डकैती में मुलविस होने वाले डाकू के हलाक का मामला पेश आया। पुलिस मुकाबले में 1 करोड़ डकैती में मुलविस डाकू हलाक होने का मामला पेश आया। गुरसा का लाश रखकर कौमी शाहरा गुलाम बंद पर एहतजाज, कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। मुज़ाकरात के लिए जाने वाली पुलिस टीम पर मुजाहिरीन का पथराव और डंडों से हमला। एक ASI समेत 7 से ज्यादा पुलिस एहलकार और खवातीन जख्मी। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस मोबाइल का फ्रंट शीशा टूट गया। APC को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने आंसू गैस शिलिंग, पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। गुज़श्ता रात पुलिस मुकाबले में डाकू रजा हलाक हुआ था। हलाक डाकू से असला और 14,50,000 नकद रकम बरामद हुई थी। पुलिस नाके पर मुलजिमान के फरार की कोशिश के ताक़ुब में पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। समारोह में सकाफती त्यौहार जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। समारोह में सकाफती त्यौहार शानदार दावत के साथ मनाया गया। आज सिंध भर की तरह समारोह में भी कौमी सकाफती त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। बिलखसूस तब नेशनल प्रेस क्लब समारोह में पूरी टीम की जानिब से शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आज जिसमें शानदार रैलियां निकाली गई। नेशनल प्रेस क्लब के अतराफ के मुख्तलिफ देहातों और इलाकों से मुनक्किद समारोह के प्रोग्राम में शहरों के अलावा सहाफियों, समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पीपल्स पार्टी के कारकुन मैग्रो और अरबाब फकीर, नेशनल प्रेस क्लब गलेजी सोमरानी और रानू पूजिया, मजीद शर्मा, आकिब, खास के लिए अफ्ताब वालिम और दीगर ने भी शिरकत की। ननकाना साहब में पोलियो मुहिम के हवाले से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। ननकाना साहब में UCMO और एरिया इंचार्ज पोलियो हेल्थ वर्कर्स के लिए एक रोजा ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत CEO हेल्थ ननकाना डॉक्टर मोहम्मद तलहा खान शेरवानी ने की। डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के तमाम पोलियो हेल्थ वर्कर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एक रोजा ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद हुआ। मोहम्मद नवाज डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन पोलियो की सरपरस्ती में किया गया। शुरा से खिताब करते हुए CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद तलहा खान शेरवानी ने कहा कि वॉलंटियर की ड्यूटी हरगिज नहीं लगाई जाएगी, बल्कि इनकी जगह मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर हाजिरी और काम की महकमा में कोई जगह नहीं। बेकाम करेगा जो वही रहेगा, जो काम करेगा वही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन पोलियो मोहम्मद नवाज ने कहा कि 16 दिसंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम को हमने हमेशा की तरह कामयाब बनाना है।
जंग में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबला दो खतरनाक बैनुल सूबाई डाकू इंजाम को पहुंच गए। सैटला टाउन के इलाके पाल चौक के करीब कार सवार मशकूक अफराद को नाके पे रोका गया। गिरफ्तारी की खौफ से घबरा कर मशकूक मुल्जिमान पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फसलों में छुप गए। साथ ही मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर दो मुल्जिमान हलाक हो गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त नासिर वल्द अहमद अली और प्याज वल्द अहमद अली अकवाम काठिया साहिवाल के नाम से हुई, जो डकैती और राबरी समेत दर्जनों संगीन वारदातों में मुख्य अज़ा की पुलिस में मतलूब थे और बकाया मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नवाही इलाकों में एलिट फोर्स समेत पुलिस की भारी नफरी का सर्च ऑपरेशन की जा रही है। डीपीओ बलाल इफ्तिखार कयानी की तरफ से एसएचओ थाना सैटेलाइट फैसल रजा कारू को शाबाश भी दी और मुतहरिक रहने की हिदायत दी जा रही है। अबाड़ों में अगवा का वाकया पेश आया। वुरसा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अबाड़ो थाना के हदूद बड सीपू से दो अफराद मुबैना तौर पर अगवा हो गए। मोगवियों की वुरसा का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज बाजियाबी का मुतालबा किया। डाकू ने गुज़िश्ता शब एहसन और हनीफ को अगवा किया था। डाकू दावान तलब कर रहे हैं, पुलिस मोगवियों को बाजियाब करवाएं। वाकई की रिपोर्ट दाखिल करने के बाद कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। नूरपुर थल में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर सरोज फातिमा शिराजी की हिदायत पर जिले भर में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल डॉक्टर हारून अहमद शिराज ने तहसील ऑफिस में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर तहसीलदार मोहम्मद शफीक खान, नायब तहसीलदार राना मोहम्मद यूसुफ, नायब तहसीलदार मोहम्मद रियाज और रेवेन्यू अमला अराजी रिकॉर्ड ऑफिस इंचार्ज और अमला एसी और तहसील ऑफिस के अमला और अवामुन्नास एक छत के नीचे मौजूद थे। रेवेन्यू खुली कचहरी में सालीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल ने कहा कि रेवेन्यू खुली कचहरी का मकसद अवामुन्नास के रेवेन्यू के मुतालिक मसाइल को फौरी हल करना है। पंचकोट में पुलिस फोर्स में भर्ती होने वाले नौजवानों के लिए तकारीर के ऑर्डर आ गए। पंचकोट पुलिस फोर्स में भर्ती होने वाले 23 नौजवानों की तकरीर के ऑर्डर दिए गए। पंचकोट पुलिस फोर्स में भर्ती होने वाले 23 जवानों में तकरीर के ऑर्डर तकसीम किए गए। एसपी ऑफिस में एक सादा तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर पंचकोट जाहिद अहमद दांगू, एसपी ऑफिस मस्तूई डीएसपी सदर खान लाशारी ने जवानों की तकरीर के ऑर्डर दिए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पंचकोट जाहिद अहमद, एसपी पंचकोट आसिफ मस्तूई ने तकरीब के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत नौजवानों को रोजगारी की फराहमी के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। पंचकोट से 23 नौजवानों की पुलिस फोर्स ने भर्ती हुई न सिर्फ फोर्स के इंसदाद में मजीद इजाफा होगा बल्कि इससे बेरोजगारी में भी काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिन 25 नौजवानों में ऑर्डर तकसीम किए गए हैं, ये 23 अफराद नहीं बल्कि 23 खानदानों में अब हलाल रिस्क के साथ अपने पाँव पे खड़े होकर मुल्क और सूबे की खिदमत करके बाइज्जत रिस्क भी कमा सकेंगे। जामपुर में वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साफ सुथरी मुहिम पर अमल ना हो सका। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के प्रोग्राम पर अमल ना हो सका। फारूक टाउन नजद किनाल रेस्ट हाउस की गली कचरे कुंडी में तब्दील हो गई। कई महीनों से फारूक टाउन नजद किनाल रेस्ट हाउस की गली में सफाई ना हो सकी, जिसकी वजह से पूरी गली कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। कहीं सीवरेज का पानी जमा नजर आता है तो कहीं गली में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गली में बारिशों और सीवरेज का पानी जमा होने से जहां लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, वहां लोगों की कीमती घरों को भी नुकसान हो रहा है। वकीलों ने असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर डॉक्टर जुल्कनैन सलीम पट्टू और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक से गली गली की सूरत का नोटिस लेने और इस्लाह के हवाले से मुतालबा भी किया। नसीराबाद में सीनियर सहाफी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नसीराबाद के रिहायशी साबिक सीनियर सहाफी गफ्फार निहाल रट की जानिब से खवातीन और बच्चों के हमरा कुरान पाक लेकर इंसाफ के असूल के लिए डेरा मुराद जमाली से कोयटा के लिए रवाना हो गए। रवानगी से कबल डिवीजन हेडक्वार्टर शहर में कायम सरकारी दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब नसीराबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इंसाफ के असूल के लिए शदीद नारेबाजी भी की गई। शुरा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि नसीराबाद से साबिक सूबाई वजीर की जानिब से इन्हें हिरासत किया जा रहा है, इनके घर पर हमले किए जाते हैं और इन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घर पर हमला करके उनके भाई अवैध डाकू बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके खिलाफ डेरा मुराद जमाली पुलिस थाने में दरखास्त भी दे दी गई, लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। डेरा इस्माइल खान में कांस्टेबल अब्दुल राउफ जख्मियों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। पहाड़पुर जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके पीर साहब मुरादान पुल के करीब पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के वाकये में जख्मी होने वाले कांस्टेबल अब्दुल राउफ जो डीएचपी सिविल अस्पताल डेरा में जेर इलाज थे, आज जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के अजीम मरतबे पर फाइज हो गए। शहीद कांस्टेबल का नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ एजाज शहीद पुलिस लाइन डेरा में अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजे में रेंजर पुलिस अफसरान डेरा जहांजेब नसीर खान, जिला पुलिस सरबराह डेरा नासिर महमूद, एसएसपी सिक्योरिटी अब्दुल समद, एसपीटी और इफ्तिखार एसपी सदर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शहीद को सलामी भी पेश की। घोटकी में फातवा फर्टिलाइजर की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। घोटकी में फातवा फर्टिलाइजर की तरफ से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें फातवा फर्टिलाइजर का कहना था कि पाकिस्तान में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत को कामयाब करना हमारे लिए निहायत जरूरी है। सेमिनार में काश्तकारों और जिम्मेदारों को खाद की मालूमात फराहम की और पानी और दीगर मसाइल में जिम्मेदारों को काश्तकारों के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया और जिम्मेदार काश्तकारों में फातवा फर्टिलाइजर की तरफ
کمشنر سے شیٹ کے طور پر انعام بھی دیا گیا۔ پنڈی بھٹیا سے بتائیں کہ پنڈی بھٹیا میں اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیا اشفاق احمد نے تحصیل کمپلیکس پنڈی بھٹیا میں عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں جملہ تحصیلداران اور ADLRS-CI اراضی ریکارڈ سینٹر، تمام ریونیو اور دفتری اسٹاف حاضر ہوئے اور اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیا اشفاق احمد نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔